Dash depreciation on assets is calculated. Depreciation on assets is calculated on the basis of straight line method at the rate prescribed under the Companies Act. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नो, अकाउंटिंग कन्वेंशन नो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नो, ये कहीं पे भी नहीं लिखा रहता है ये कितने रेट से कम होगा करके। ये टैक्स में दिया रहता है, या कंपनी अपने हिसाब से भी कर सकती है, फिर अकॉर्डिंग टू टैक्स जो हर साल गवर्नमेंट का आता है उस हिसाब से बनाना होता है, तो ना होता है वो। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है भाई? डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, इसका आंसर आएगा बी। AS1 इज नीड टू डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, आप कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज अपना रहे हैं उसको डिस्क्लोज करना है। फिर अगर रेवेन्यू कंसिडर्ड एज रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल, जब आपकी सेल हो जाती है, भले ही आपके पास जो सामान है अभी रखा हो, डिलीवर ना हुआ हो, बट अगर आपने सेल एग्रीमेंट पूरा कर दिया है, सेल कर दी है, तो हम रेवेन्यूज को कंसिडर कर सकते हैं। The accounting policy for inventory of an enterprise disclose that inventories are valued at lower cost determined on weighted average basis on net realizable value is the application of prudence concept। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, prudence concept कहलाता है। When goods are sold subject to approval by buyer, revenue should be recognized when goods have been formally accepted by buyer। इसका आंसर आएगा डी। when goods are sold subject to approval by buyer, ये बायर ने अप्रूव कर दिया है, रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। when goods have been formally accepted by buyer, बायर जो उसको फॉर्मली एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसका आंसर आएगा डी।